आज आतंकवाद के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने, उसके प्रति आपको सतर्क करने, उस सोच का खंडन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे महाविद्यालय में राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरा मऊ जौनपुर में भी यह कार्यक्रम आयोजित है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक बंधुओं, प्राध्यापिका बहनों का इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, इसमें सक्रिय सहभागिता के लिए, अपने सक्रिय योगदान के लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित अपने प्रिय छात्र और छात्राओं का भी स्वागत करते हैं कि आपने इस विषय में अपनी रुचि जाहिर की और निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ अच्छा सोचने, अच्छा करने और अच्छी पहल की आशा और विश्वास के साथ आप यहाँ उपस्थित हुए। अभी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी ने बहुत विस्तार से आपको इस विषय के बारे में बताया। राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी घटनाओं का, बहुत सारी स्थितियों का भी आपके सामने वर्णन किया। आप सब लोग भी अपनी अपनी समझ से अपनी अपनी बात रखेंगे, अच्छा लगेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी सृजनशीलता होती है, उसकी अपनी कार्यशैली होती है, उसके अपने मूल्य होते हैं, उसकी अपनी समझ होती है। और निश्चित रूप से किसी भी समझ को सार्वजनिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह सब पर लागू नहीं होता है। जहाँ तक आतंकवाद की बात है, तो वास्तव में जब हम वाद का नाम लेते हैं, जब हम किसी इज़्म की बात करते हैं, जैसे टेररिज्म की बात करते हैं, गांधीइज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, तो इज़्म का मतलब होता है कि एक निश्चित विचारधारा और उस विचारधारा के मानने वाले होते हैं या उसका विरोध करने वाले होते हैं, या एक न्यूट्रल लोग होते हैं जो न तो विरोध करते हैं और न उसका समर्थन करते हैं। तो यह आतंकवाद वाद कैसे हो गया, यह बड़ा कठिन प्रश्न है। मतलब आतंक, कोई वाद कैसे हो सकता है, कोई विचार कैसे हो सकता है। लेकिन जैसा भी मनोज जी ने कहा कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वास्तव में उस रिवॉल्यूशन में ही पहली बार आप कह सकते हैं कि टेरर, टेररिस्ट और टेररिज्म तीनों शब्दों को सार्वजनिक रूप से स्थान प्राप्त हो गया। और इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपने किसी भी, स्पेशली पॉलिटिकल एम की बात की जाती थी पहले, कि अपने पॉलिटिकल एम को प्राप्त करने के लिए आप किसी भी सामान्य आम नागरिक की हत्या कर देते हैं। आम नागरिक का मतलब कि जिसे आपको, आपका उद्देश्य पूरा करना है, मनोज जी से आपको कुछ पाना है, तो दहशत पैदा करने के लिए आप मुझको मार दीजिए। मेरी आपसे दुश्मनी नहीं है, हमको आप जानते भी नहीं हैं, हमारी आपकी, आप देखते हैं कि जब ऐसी घटनाओं में, चाहे बम्बई का बम कांड हो, तो कोई बम फूटा तो कौन मरा उसमें? उसमें ऐसा आदमी मर गया जिसको पता ही नहीं था कि ये क्यों बम फोड़ रहा है या घटना क्यों हो रही है। तो आतंकवाद का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम अपने निश्चित उद्देश्य को, निश्चित विचारधारा को प्राप्त करने के लिए आम आदमी को, सिविलियंस को टारगेट करते हैं, और ऐसे आदमी को जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये धीरे 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 पूरे दुनिया में फैशन का रूप ले लिया। और स्थिति अब तो ये हो गई है कि अब इसकी लिमिट भी हो गई है कि हमारे अंदर इतना जहर भर गया है, या हमको इतना ज़्यादा क्रोध आ जाता है
कि हमको आपको सबको मार ही देना है, उसके बदले अगर हम खुद भी मर जाएं तो कोई बात नहीं, तो हम अपने को ही सुसाइड बॉम्बर बना लेते हैं। आप आजकल देख रहे होंगे ना, सुसाइड बॉम्ब चलते हैं कि लोग आकर के खुद को उड़ा देते हैं। तो आप सोचिए कि आपने कभी माचिस जलाया है? कभी माचिस जलाने में कभी किनारे आपका हाथ जल जाता है जलाते समय? कितने लोगों का हाथ जला है? हाथ उठाएं। बाकी सब नालायक हैं, घर में काम नहीं करते हैं, इसका मतलब। तो आप कल्पना करिए कि जरा सा माचिस की तीली से जलने पर वो घंटों आपको टीसता रहता है। तो कितना आक्रोश किसी व्यक्ति में भरा जाता होगा, या उसके कितना उसका दिमाग परिवर्तित किया जाता होगा, कितना उसका ब्रेन वॉश किया जाता होगा कि वो पूरे शरीर में अपने आप को बम लगा करके जलने को तैयार हो जाता है, और पूरे भीड़ को, स्कूल को, मंदिर को, मस्जिद को, जहाँ भी, वास्तव में ऐसे लोग किसी के नहीं हैं। आतंकवाद जब आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो आतंकवादी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई भाषा, कोई क्षेत्र कुछ नहीं होता है। आप ध्यान से देखें तो आतंकवाद फैलाने वाला आदमी जब पकड़ा जाता है तो उसमें हर जात, हर बिरादरी, हर क्षेत्र के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कोई खास आदमी है। तो वास्तव में यह एक विकृत मानसिकता का परिणाम है, यह एक अनैतिक व्यक्ति के व्यवहार की बात है, यह एक स्वार्थी, लालची और अंधे, गंदे व्यक्ति की बात है। ये कोई भी हो सकता है, यह हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, यह कोई भी हो सकता है। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें आप सबको अच्छे व्यक्ति के, अच्छे इंसान को पैदा करने की ज़रूरत है, जो मॉरल वैल्यूज़ को महत्व देता हो, जो समाज को महत्व देता हो, जो आम नागरिक के महत्व को स्वीकार करता हो, जो लोगों के सुख दुख पर विश्वास करता हो, और जो अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल इनोसेंट है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसे सज़ा देने में विश्वास नहीं रखता हो। तो ये आज का दिन निश्चित रूप से आप सबको इस दृष्टिकोण से जागरूक करेगा। और एक काम आप कर सकते हैं कि आप सब लोग खड़े होकर के शपथ लीजिए कि हम कभी भी किसी भी समय गलती से भी अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, अनैतिक तरीके का प्रयोग नहीं करेंगे, हम अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे। हम सदैव कठिन से कठिन समस्याओं का हल करने के लिए केवल आपसी बातचीत और संवाद का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है? खड़े हो सब लोग, चलो शपथ लो, खड़े होइए सब लोग। चलो शोर नहीं, शांत हो जाओ। चलिए बोलिए हमारे साथ। हम शपथ लेते हैं कि हम किसी भी कीमत पर अपने बड़े से बड़े स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी तरह की अनैतिक, असंवैधानिक, सामाजिक रूप से अस्वीकार्य प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। हम सदैव आपसी भाईचारा, सहयोग के माध्यम से कठिन से कठिन समस्याओं को आपसी संवाद के द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बस आप बैठ जाइए।